कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही तो आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो करते हैं जी वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आज ना मैं आपको हसनैन का ये पीछे से जरा जंगल तो दिखाऊं, जो उसने छोटा सा अपना जंगल एरिया बनाया हुआ है और ये बहुत थोड़े से अभी से टोए हैं। और टॉपिक पे आपसे बात करती हूँ, जरा 2 मिनट आप जरा हसनैन का जंगल पीछे से देखें तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये आज मैं ना ज़रा वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये दिखा दूँ कि हसनैन का जंगल देखें आप। ये अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी बहुत थोड़े डायनासोर हैं जो इसने यहाँ पे ना जंगल की तरह बनाया हुआ है। फिर यहाँ आके ना सोफे पे ऐसे उधर मुँह करके इनको खेलता रहता है। ये है, बाकी कुछ इस बॉक्स में पड़े हुए हैं। इनमें से बड़े बड़े भी हैं जो इसके रूम में पड़े हुए हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर साइज का डायनासोर आपको हमारे घर मिलेगा। यहाँ पे इधर कोने में 3 बॉक्स और बड़े पड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायनासोर के। मैं समझती थी कि जैसे जैसे एज के साथ बड़ा होगा तो इसका ना वो क्रेज़ ख़त्म होता जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है इसका और बढ़ता जा रहा है। तो इसकी बर्थडे पे दिया था, ये देखिए किंग कॉन्ग। ये अभी तक इसने डब्बे से निकाला ही नहीं है, इसको इसी तरह इधर रख लिया है। तो ये किंग कॉन्ग। तो हसनैन का पीछे से जंगल जो है वो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह उसने अपने डायनासोर जो है पीछे सजा के रखे हुए हैं। करता पता क्या है, यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। हालांकि पीछे बहुत ज्यादा रूम है क्योंकि ये कॉर्नर सोफा है ना, तो पीछे बहुत ज्यादा रूम है, तो पीछे जाके खड़ा होके बैठ के जो मर्जी काट सकता है। लेकिन यहाँ पे ना खड़ा हो जाता है और इस तरह फिर खेलता है, पता नहीं क्या 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 बैठ सारा दिन। यहाँ पे उसको आप बेशक इस रूम में बैठाए रखो, इतना उसका दिल लगता है। तो बात आप लोगों से करते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक कि आज मैं इतनी शॉक हूँ, इतनी कि मेरी बॉडी फ्रीज हो गई है सुन के कि अल्फाज नहीं है मेरे पास, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं इनका कुछ कहूँ। और मुझे अभी ये भी नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। तहकीक हमने शुरू कर दी है। मैंने आगे 1-2 बोला है, वो पता करेंगे। ऑब्वियसली जो पुलिस इन्वॉल्व की है उनको भी हमने बोला कि वो पता करें, तो वो इंशाल्लाह पता करेंगे। बाकी जो भी हुआ, होप कि ये गलत ही हो, लेकिन मैं तो कसम से मेरी बॉडी ऐसे शॉक्ड हुई जब ये मैंने अल्फाज सुने। मुझे यकीन नहीं आया कि ये ऐसा हो सकता है। होप कि ये गलत हो, मैं कह रही हूँ अल्लाह करे कि ये गलत न्यूज़ हो। जिसने मुझे मैसेजेस भेजे, जिसने मुझे फ़ोन किया, हो कि ये गलत हो। लेकिन कोई भी बंदा इतना गलत नहीं बोल सकता, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। तो मैं ओबियसली पूरा आप लोगों को नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी हिंट दूंगी, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं। पूरा आपको ओबियसली मैं मे भी ये डिस्कस ना ही करूं, ये मैं पुलिस के ऊपर छोड़ूं कि वो अपना काम खुद ही करें, क्योंकि ये एक वो चीज़ है जो बहुत डिफरेंट एंगल पे चली जाने वाली है और इसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा है कि इसको वही लोग हैंडल करें जो प्रोफेशनल्स हैं। हमारा इससे कोई लिंक नहीं, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये सच्ची है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इसको कैसे बयान करूँ। हुआ क्या, कल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए, आपसे बात करनी है, प्लीज़ फ़ोन उठाएं। और मैंने बार बार उनको मैसेज किया कि आप मैसेज ड्रॉप कर दें, जब भी मेरे पास टाइम होएगा तो मैं आपको रिप्लाई कर लूँगी। कि मैं समटाइम जॉब पे होती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी की कॉल अटेंड करूँ। इस तरह तो मुझे दिन में हज़ारों की तादाद में कॉल्स आती हैं, तो मैं हर किसी की कॉल नहीं अटेंड कर सकती। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दें, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चाहे 1 दिन में करूँ, चाहे 2 दिन में करूँ, चाहे 3 दिन में करूँ।
तो लेकिन वहाँ से मुसलसल यही आ रहा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फिर उन्होंने कुछ मैसेजेस मुझे फॉरवर्ड किए जो कि उस आवाज़ में थे, कुछ इस तरह की उन्होंने की। तो फिर मैंने ओबियसली मैंने इग्नोर ही किया। लेकिन फिर जब मुझे आज सुबह दोबारा से फ़ोन कॉल आई, क्योंकि मैं आज घर पे ही थी, तो जब मुझे आज सुबह फ़ोन कॉल आई तो मैं ये सुन के हैरान रह गई। मेरा उनसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आप ये सच बोल रहे हो? क्या ये बात सच्ची है कि आप किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे, कि ये ना हो कि इस पे किसी की लाइफ हो। और वो उस बंदे ने मुझे बोला कि मैं खुद इसमें उसका साथ देता रहा हूँ, लेकिन मुझे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये क्या बात है, तो उस वक़्त हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। ये 4 से 5 साल पहले की बात है। हमें नहीं पता कि वो अब भी जारी है या नहीं, लेकिन उस वक़्त मैं इसमें शामिल था और मैं इस काम को उसके लिए करता था और उसके बदले में हमें 500 से 700 रुपया दिया जाता था। तो हमें ये बोला जाता था कि साउथ अफ्रीका में एक एजेंसी है जो ये मांगती है। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता था, किसी को गांव में ये नहीं पता था कैमरा उठा के क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे फिर यही क्वेश्चन करती हूँ कि क्या ये बात सच्ची है या कि। उन्होंने मुझे बोला कि मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं खुद इसका पार्ट था और हम गरीब थे, तो हमें 500-700 से हमारे घर का चूल्हा चलता था। तो अब आप मैं उस बात को मुझे समझ नहीं आता, मैं करूँ कैसे या मैं उस बात को शुरू कैसे करूँ। मैसेजेस मैं आपको नहीं सुनवाऊंगी क्योंकि वो फिर किसी और तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो मैंने जहाँ पहुँचाने थे वहाँ मैंने पहुँचा दिए हैं। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि गायें भैंसों की वीडियो बना के तो ये भेजी जाती थी, ये एक क्रिमिनल है, ये एक क्राइम है। अब हमें तो नहीं पता उसमें बच्चे भी शामिल हों, अब हमें तो नहीं पता उसमें कोई सी लेडी का भी हाथ हो, अब हमें तो ये कुछ नहीं पता क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी इस चीज़ का प्रूफ नहीं है। लेकिन 2-3 बंदों से जिनको काम पे लगाया था पूरे गांव में से, वो कहते हैं चाहे आप पूछ लो कि ये बात सच्ची है, मैं खुद इसमें गवाह। फिर मैंने उस बंदे से बोला कि ये जिस नंबर से आप मुझे फ़ोन कर रहे हो ये आपका? उसने बोला हाँ जी। फिर मैंने उससे बोला कि आप अपना एड्रेस दो, मुझे आईडी नंबर दो, ताकि हम आप तक भी पहुंच सके, ये ना हो कि आप मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, मुझे क्या पता। फिर उस बंदे ने जब अपनी सारी तफसील दी तो ओबियसली मैंने आगे फॉरवर्ड करनी थी, वो की। तो वो बंदा जेन्युइन था जिसकी मुझे वापस आई। तो उस बंदे ने बोला कि पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या बात है, लेकिन मैंने किसी के साथ ऐसे ही बात की कि ये चैनल बनने के से पहले ये काम ऐसे गांव में होता था। तो उसने मुझे बोला कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, आप हिरम आपी को फ़ोन करके ये बताओ। तो उसने बोला कि मुझे आपका नंबर भी उसी बंदे ने दिया कि ये एक क्राइम है। तो फिर उस ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को क्राइम का भी नहीं पता, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा क्राइम है। चाहे आप किसी जानवर की वीडियो बनाओ, चाहे आप किसी बच्चे की बनाओ, कुछ भी बनाओ, मैं इस बात को अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी नहीं पता। तो एनीवे, दूसरी रही बात, क्राइम तो क्राइम है, फिर उसके साथ साथ एक गुनाह कबीरा में भी जाता है। अगर तो ये बात सच्ची है तो ये गुनाह कबीरा में भी जाता है। तो ओबियसली मैं ये काम प्रोफेशनल्स के ऊपर छोड़ूंगी क्योंकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो खुद इसको देखेंगे, ढूंढेंगे, जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व हुआ वो उसको पकड़ेंगे, जो उन्होंने करना हुआ वो करेंगे। लेकिन जब से मैंने ये सुना है तो मुझे जो है वो बहुत आई एम शॉक्ड कि ऐसा कोई बंदा कैसे कर सकता है। बेजुबान जानवर की वीडियोस बनाना, मैं अब नहीं बोलूँगी कि किस तरह की बनाई, बेजान जानवर की वीडियो बनाना या पिक्चर्स बनाना और फिर उनको आगे नेट पे चढ़ाना। फिर अपने उस बंदे ने मुझे एक ने, और फिर उसके अलावा चैरिटी के चैनल्स, अपने चैरिटी के अकाउंट्स खोले हुए हैं, उस पर लोगों की डोनेशन और ये चीज़ें लेना, हर चीज़ के प्रूफ आ गए हैं। तो अब इसको ओबियसली साबित करने में तो प्रोफेशनल का हाथ होगा, हमारा इसमें, हम इसमें दखल भी नहीं देना चाहते। लेकिन मैंने जब से ये बात सुनी तो मुझे समझ नहीं आया कि अब इसको क्या नाम दें, कि कोई बंदा इस तरह कर सकता है।
या नहीं कर सकता, ये तो खुदा जानता है, ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन अगर किया है तो माफ़ी भी बनती है, हमसे तो ओवसली नहीं, लेकिन ओवसली जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ हम प्रोफेशनल्स के ऊपर छोड़ते हैं, अब जो वो करना चाहे वो करें। हमारे पास वो बंदा है जो कह रहा है कि मैं हाज़िर होने के लिए हूँ, आप पूरे पिंड से ये पूछ सकते हैं, ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो ओवसली इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है और कितनी ज़्यादा नहीं सच्चाई, तो ये बात हम उन तक छोड़ते हैं। बाकी जो होगा वो अल्लाह बेहतर करे, हर किसी के लिए अल्लाह बेहतर करे। तो हमें इस तरफ नहीं, हम तो सिर्फ फ्रॉड की तरफ चल रहे थे, ये तो किसी और तरफ ही लेके चला गया। तो अब देखते हैं ये फ्रॉड तक रुकेगा या उससे भी आगे चलेगा, वो तो गॉड नोस कि इसका क्या बनेगा, वो हम लोगों को कुछ पता नहीं कि क्या बनेगा आगे, क्या नहीं बनेगा, वी डोंट नो। लेकिन चलें, जो भी हो अच्छे के लिए हो, तो हर किसी के लिए अच्छा हो। लेकिन इन कामों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम है, ये काम नहीं करने चाहिए। सिर्फ एक छोटी सी आप अपनी मैं नहीं कुछ कह सकती, समझ नहीं आ रही कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। लेकिन यही होप करती हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, अच्छे के लिए ही हो, कि कुछ नहीं हम आगे उसके बोल सकते, कुछ भी नहीं। तो चलें जी, मेरा काम था अपनी प्यारी प्यारी फैमिली को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने का, जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। अब आगे मुझे नहीं पता कि ये वाली जो बात है ये कहाँ तक जाती है। हम तो फ्रॉड की तरफ थे, वो हमारा ओवसली उस तरफ है। ये बात हम प्रोफेशनल्स पे छोड़ेंगे, जो होगा वो होगा। तो मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। लव यू ऑल माई फैमिली, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। लव यू माई ऑल फैमिली, अल्लाह हाफिज़ ऑल।